हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए, केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर 1 का पार्ट 4 आज करते हैं, ठीक ना। कौन सा रिएक्शन हो गया? 3 हो चुका है, सॉरी 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 3 नहीं 2 हो चुका है। कॉम्बिनेशन डीकम्पोजिशन, ठीक है। अब बचा है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना। आज डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट खत्म कर देंगे, ठीक है। सब बढ़िया ना। ठीक, स्टार्ट करते हैं। कुछ डीकम्पोजिशन का कुछ बच गया था, ठीक, उसके बारे में पहले रिवीजन कर लेते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, इसको कह सकते हैं एक्सोथर्मिक में रिएक्शन होता है। जितने भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा उसमें इंडोथर्मिक होगा। इट इज also called exothermic reaction. It is, इसमें क्या प्रेजेंट रहता है भाई? इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडोथर्मिक। इसमें हीट क्या होगा? रिलीज नहीं होगा, ठीक। इसको कह सकते हैं इंडोथर्मिक। किसमें आता है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन जितने भी होते हैं उसमें क्या आता है भाई? हमारा इंडोथर्मिक आता है, ठीक है। In this reaction, called endothermic reaction, ठीक है। अब इंडोथर्मिक होता क्या है इसके बारे में जानो। इंडोथर्मिक reaction, when a chemical reaction react with each other and do not release heat। नहीं, लिख दे रहे, ऐसे बोलेंगे तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। लिख दे रहे, 1 मिनट। हाँ, when a chemical reaction react and absorbed heat। When a chemical reaction react and absorbed heat, that is called endothermic reaction। इतना समझ में आया? डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा चुके हैं इसी चैनल पर, हद बेसिक से जाके देखिए। अब इसके बारे में ये छूट गया था, इसको कर दिया। डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन दिस रिएक्शन कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एंडोथर्मिक क्या होता है? व्हेन ए केमिकल रिएक्शन रिएक्ट एंड एब्जॉर्ब हीट। जब दो केमिकल रिएक्शन सिंगल रिएक्टेंट अगर ब्रेक होगा तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी 2 केमिकल लेते हैं, ठीक, 2 केमिकल FeSO4 लिए, FeSO4 नहीं, सॉरी इसको नहीं, CaCO3 लिए, कैल्शियम कार्बोनेट लिए, और कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करेंगे तो ये सोचेगा कि अपना एनर्जी हम बचा के रखें। एनर्जी किस फॉर्म में बचा के रखेगा? हीट के फॉर्म में। समझ में आ रहा है? हीट के फॉर्म में। अगर मान लो कि 2 आदमी हैं, 2 आदमी मिलकर रहेंगे, अगर A और B 2 दोस्त हैं, दोनों मिलकर रहेंगे तो ज्यादा मतलब उनके पास एनर्जी रहेगा। जब अलग अलग होंगे वो, तो वो सोचेंगे कि अपना ताकत हम बचा के रखें, और वो भी सोचेगा अपना ताकत बचा के रखें। क्यों? कि आगे काम देगा। इसी तरीके से डीकम्पोजिशन रिएक्शन ये होता है कि जब भी 2 सिंगल रिएक्टेंट को ब्रेक किया जाएगा 2 प्रोडक्ट में, तो वो अपना एनर्जी बचा के रखते हैं। कहीं यूज हो, कहीं यूज कर लूँ मैं, कहीं यूज में आ जाऊँ, ठीक ना।
जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक किए तो कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो वो अपना एनर्जी बचा के रखेगा, तब ना जाके आगे आगे वाले केमिकल से रिएक्शन करेगा, तब जाके हमारा कोई प्रोडक्ट बनेगा, यानी कंपाउंड बनेगा। समझ में आया? इसी को कहते हैं इंडोथर्मिक। जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, जो भी सिंगल रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में चेंज होगा तो वो इंडोथर्मिक होगा। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमेशा ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है, और इसको भी ऑलवेज कह दो इंडोथर्मिक। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। ठीक, नोट कीजिए इतना जल्दी से। नोट कर लिए, ये एंडोथर्मिक है। अगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो बोलते हुए जा रहा हूं, लिख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा लाइट की वजह से अब लाइट का भी फोकस करवाएंगे। ठीक है ना, इसको कर दे रहे हैं इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, मैंने केमिकल रिएक्शन रिएक्ट एंड एब्जॉर्ब्ड हीट, और जिसमें हीट निकले रिलीज हो उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक। इंडो और एक्सो मतलब एग्जिट, मतलब हीट निकलना। ठीक है, समझ में आया ना जी? ठीक, मिटा दे इसको, मिटा के कुछ एग्जांपल करा के दिखा रहे हैं। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। जैसे मान लीजिए भाई एग्जांपल, ये कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ दिए CaO प्लस CO2 में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, दो एक सिंगल रिएक्टेंट सिंगल रिएक्टेंट किसमें फॉर्म हो रहा है, दो प्रोडक्ट में, टू प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट में ये चेंज हो रहा है, सिंगल रिएक्टेंट। समझ में आया ना? तो इसमें क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब रहेगा। क्यों? अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर लिक्विड के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कब बनाएगा, जब ये अपना एनर्जी बचा के रखेगा तब ना बनाएगा जी। व्हाट इज माय पॉइंट? जब ये अपना एनर्जी बचा के रखेगा किसी हीट के फॉर्म में, तभी ना हमारा कुछ काम, तभी ना जाके आगे रिएक्ट करेगा। अगर ये एनर्जी बचा ही नहीं पाएगा तो फिर रिएक्ट कैसे करेगा? व्हाट इज माय पॉइंट? समझ में आ रहा है ना? हाँ, ठीक, समझ में आया? अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तब जाके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। कब? जब इसमें एनर्जी बचा रहेगा। अगर एनर्जी रिलीज हो जाएगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसीलिए जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है वन स्टेप होता है, और ये दो स्टेप में भी कर सकते हैं। समझ में आया ना? चलिए इसको मिटा रहे हैं। अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख रहे हैं। यही था इंडो और एक्सो और इंडो को कंप्लीट करा दिए। ठीक ना? एक्सो मतलब क्या होता है, हीट रिलीज, इंडो मतलब हीट एब्जॉर्ब। ठीक, उसको अच्छे से लिखवा दे रहे हैं यहाँ पे। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, इसको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें क्या होता है, मोर देन वन reactant
reactant formed single प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, हीट रिलीज्ड। ठीक है, अब इसमें कौन सा कर रहे हैं, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन ये क्या होता है भाई, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें सिंगल रिएक्टेंट फॉर्म्ड टू और मोर प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है भाई, थर्ड हीट एब्जॉर्ब। ये लिख सकते हो कि ये एक स्टेप रिएक्शन ही है, 2 स्टेप में भी कर सकते हो इसका। ठीक है, ठीक, नोट इट माय पॉइंट, मिटा दे इसको। इतना बात क्लियर हो गया ना आपको। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, डीकम्पोजिशन, एंडोथर्मिक। क्यों, क्योंकि इसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, इसमें हीट रिलीज होता है। ये एक स्टेप रिएक्शन ही है, 2 स्टेप रिएक्शन है, 2 मोर देन 3 जैसे आप कर सकते हैं। ठीक, मिटा दें। एक कम्बशन एक दिया है, एक छोटा सा रिएक्शन है, इसको भी लिख लीजिए। अगर दिया हुआ तो अभी पढ़े नहीं हम, मगर देख रहे थे। कम्बशन और रिएक्शन, इसका एक ही एग्जांपल है। कम्बशन रिएक्शन क्या होता है, जो कि तुम्हारा बर्निंग ऑफ मीथेन। क्या होता है भाई, बर्निंग ऑफ मीथेन in the presence of ऑक्सीजन। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ठीक है, जैसे कि मीथेन होता है ये CH4 प्लस O2 क्या बनाएगा, CO2 प्लस H2O। ठीक है, देखो बैलेंस है ना, तो बैलेंस है ना भाई। ठीक है, मीथेन को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाएगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं कम्बशन रिएक्शन। कम्बशन मतलब जलना, कम्बशन करना मतलब आग लग जाना। ठीक है, इसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो हम एक्स्ट्रा के लिए पढ़ा दिए कि कम्बशन रिएक्शन भी होता है। क्या कम्बशन रिएक्शन किसको कहते हैं, जो मीथेन को ऑक्सीजन के साथ करेगा। और ये देखो, ये लिक्विड है, ये क्या है, लिक्विड है। ये कौन सा रिएक्शन हुआ पता है, कम्बशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। ये कम्बशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि ये लिक्विड तो यूज हो जाएगा और बचा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड मेरा। तो क्या हुआ, दो रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट में बन रहा है, इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी इसको कहते हैं। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, हीट रिलीज होगा। हीट किस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड H2O, और हीट के फॉर्म में हीट रिलीज होगा। तो इसको कह सकते हो तुम एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। क्या कहोगे, हीट इसमें रिलीज हो रहा है भाई, तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक। व्हाट इज माय पॉइंट, ये बच गया था, ये होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम अपना नया स्टार्ट करते हैं, जिसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, मिटा दे इसको, नोट इट। ठीक, मिटा रहे हैं।
टेंशन नहीं लेने का जिंदगी में भाई, टेंशन तो बहुत है, अब एक्स्ट्रा और टेंशन लेंगे तो जिएगा कैसे आदमी। व्हाट इज माय पॉइंट, क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको क्या कहते हैं, मोर, क्या कहेंगे इसको, मोर रिएक्शन एलिमेंट रिप्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, क्या कहेंगे इसमें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, क्या होता है भाई, हियर मोर reactive element, more reactive element, एक मिनट, ठीक है, more reactive element replace less reactive element। अब देखो यहाँ पे एलिमेंट का नाम लिख दे रहे हैं हम, ठीक ना, इसको याद होना चाहिए, ये याद रहेगा तभी आप समझ पाएंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होता है जो मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को लात मार के हटा दे। जैसे मान लो, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं भाई, पूरा एकदम जीएफबीएफ वाला, लवेरिया वाला जो सिखा रहे हैं ना, उसके लिए मान लिए ए बी सी डी, ठीक है, ए को क्या पसंद है, ए को सी के साथ पसंद है रहना, ठीक है, ए को सी के साथ पसंद है, ए को बी के साथ रहना पसंद नहीं है, ए को सी के साथ रहना पसंद है, ठीक है, ठीक है, ए को सी के साथ रहना पसंद है, ठीक है, क्योंकि ये जो बी है इसको उतना अच्छा नहीं लग रहा है, नॉट अट्रैक्टिव, नॉट अट्रैक्टिव, आजकल अट्रैक्टिव का जमाना है। व्हाट इज माय पॉइंट, नॉट ए ब्यूटी। एक हिंदी में थॉट है, सॉरी इंग्लिश में, जिसको कहते हैं ब्यूटी विथ ब्रेन नॉट अ फेस। अगर आपको खूबसूरत बनना है तो चेहरे से नहीं, ब्रेन से बनिए, दिमाग से, ठीक है, स्मार्ट बनना है तो दिमाग से बनिए। चेहरे का क्या है, चेहरा तो कभी भी चला जाएगा, ये बॉडी तुमको किरदार है, तुम इसका रोल प्ले कर रहे हो, ये तो कभी भी खत्म हो सकता है, मगर जो आत्मा होता है ना, वो तुमको लाइफ में आगे बढ़ाता है कि हाँ हमको ये करना है। जो हम लोग के अंदर हार्मोनल एक्शन होता है, और जब कोई चीज आगे करने की कोशिश करते हैं, वो कैसे होता है पता है, वो तुम्हारा आत्मा, अंदर का सोल बोलता है। इसीलिए कहा जाता है ब्यूटी विथ ब्रेन नॉट अ फेस। अब आजकल क्या चल रहा है, ये ट्रेंड क्या चीज का चल रहा है पता है, ब्यूटी विथ फेस नॉट अ ब्रेन। बट इन में ये सब चीजों के बीच में नहीं पड़ना है। हाँ, ए को बी उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, मगर सी को सी पसंद नहीं है, ए को सी पसंद है मगर सी को ए नहीं पसंद है। व्हाट इज माय पॉइंट, ये देखो जो एरो लगा रहे हैं वो देखना, एरो का गेम है, ठीक है, ये एरो लगाया मतलब ए को पसंद है मगर ये सी को पसंद नहीं है, नो, ठीक है, मगर ये जो है ना, इसके पास बहुत क्या है, मनी, ये मतलब रिच फैमिली से है, और ये क्या है भाई, पुअर फैमिली से, ठीक है, ये रिच ये पुअर, ठीक है। तो जिसके पास पैसा वो धक्के मार के क्या करता है, हटा देता है ना, उसी तरीके से ये ए वाला इसको धक्के मार के हटा दिया, मतलब कि रिच रिच कब कहेंगे इसको, जो केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर है वो जो पहले आया वो रिच है, और जो लास्ट में आया वो पुअर है। उसी तरीके से इसके पास पैसा है भाई, ये जब चाहे तब बी को हटा के सी के साथ रह सकता है। व्हाट इज माय पॉइंट, उसको अच्छा लगा था भाई कभी भी रह सकता है। तो क्या किया, ए वाला डी को लात मार दिया और सी को
अगर इसको एक्सेप्ट करेगा तो ये तो अपने ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। तो ये सोचा कि भाई चलो इसी के साथ अपना ले, वो भी जिसका कटा है उसी के साथ रहने हो जाए ना, समझ लो ना। चलो तो क्या किया, ए सी के साथ हो गया और क्या हो गया, सी बी डी के साथ हो गया। इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस मतलब तुम्हारा जगह कोई और ले रहा है, गॉट इट माय पॉइंट। इसीलिए पढ़ लो बाबू, यही है जिंदगी, और इधर उधर के चक्करों में पढ़ना ही नहीं है जिंदगी में कभी, ठीक है। इसमें बहुत वक्त खत्म होता है। वक्त क्या, जो तुम जिंदगी में बनना चाहते हो ना भाई, वो नहीं बन पाओगे, इतना याद रखना ना। अगर तुमको अच्छा, मतलब अच्छे के बाद तो छोड़ दो यार, अच्छा मिलेगा ही नहीं आदमी, 99.9% उसमें एरर ही है, मिलेगा ही नहीं। 0.1% है जो तुमको सपोर्ट करेगा। इसलिए अपना जो जिंदगी है वो एकदम इंजॉयमेंट में जियो, किसी के पीछे आगे पीछे नहीं जाना है, ठीक है। कोई तुम्हारे भरोसे के लायक नहीं होगा। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बोलते हैं, क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलता है भाई, जिसके पास पैसा है वो कुछ भी कर सकता है। अभी मैं क्या बोला, इंग्लिश में थोड़ा बोला ना भाई, ब्यूटी विथ फेस नॉट अ ब्रेन, दिस इज अ रियलिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फेस से है, ब्रेन से नहीं। इसीलिए जो केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर होता है उसमें ए पहले आता है, यानी कि रिच में आता है, और डी पुअर में। मगर ये तो इन दोनों को पसंद था भाई कि हम दोनों रहेंगे, मगर इसको सी को पसंद नहीं था, सी को ए पसंद नहीं था, मगर ए को तो पसंद था सी। इसीलिए लात मार के हटा दिया डी को। अब तो तुमको रहना पड़ेगा भाई, जो जबरदस्ती है उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस कर देना किसी को, ठीक है। पावर ऑफ मनी, यही होता है जिंदगी में। चलिए रिएक्शन लिख दे रहे हैं साइड में, ठीक, और उसको आप देख लीजिएगा। आप फिर उसी के हिसाब से 2-3 एग्जांपल कराएंगे, आप समझिएगा कैसे कर रहे हैं, उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 1 मिनट, ठीक है। ये रिएक्शन ऑर्डर है, क्या इसको क्या कहते हैं भाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। नाम लिख लीजिएगा, बता दे रहे हैं। ये के मतलब पोटेशियम, Na सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, पीबी है, ये पीबी है, ठीक ना। कोई ट्रिक फ्रिक नहीं भाई, अभी से ट्रिक याद करोगे तो फिर आगे चल के आगे 11 में ट्रिक मिलेगा, अभी ट्रिक फ्रिक याद नहीं करना है। लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, ये क्या है, गोल्ड, ये हो गया सिल्वर, ठीक है। सॉरी सिल्वर गोल्ड, सिल्वर है, एजी सिल्वर, ये गोल्ड है, ठीक ना। फिर से बता रहे हैं, के सिंबल है और इसका नाम है पोटेशियम, Na सोडियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al अल्युमिनियम, Zn जिंक, Fe आयरन, Pb लेड, H हाइड्रोजन, कॉपर, Cu कॉपर, Hg मर्क्यूरी, Ag सिल्वर, Au गोल्ड। ये ऑर्डर है। जो सबसे ऊपर है भाई वो रिच है, हाइड्रोजन के जितने भी ऊपर हैं सब रिच हैं, हाइड्रोजन के नीचे वाला सब पुअर है, ठीक है। व्हाट इज माय पॉइंट, यही है जिंदगी में, जिसके पास पैसा है। एनीवन हैव अ मनी, दैट पर्सन इज अ रिच। यू एंड मी हैव नो मनी, आई एम पुअर। व्हाट इज माय पॉइंट, बोथ ऑफ यू पुअर। अभी तो कुछ नहीं है भाई, एक मिटा इसको, ये तो एकदम समझ में आ गया होगा ना। यही जिंदगी का खेल है, डिस्प्लेस कर दिए जाओगे। अगर BF हो या GF दोनों में अप्लाई होता है ये। अब तो जिंदगी में भी अप्लाई होने लगा है यार, आफ्टर मैरिज भी होने लगा अप्लाई, तो अब कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए सोच समझ के ये ऑर्डर याद होना चाहिए, के Na Ca Mg Al जिंक Fe Pb H मतलब हाइड्रोजन, Cu कॉपर, Hg मर्क्यूरी, Ag सिल्वर, Au गोल्ड, ठीक है। एग्जाम्पल अब दे रहे हैं, ज्यादा है इसको। हाँ दिख तो रहा है, क्लियर है, क्लियर। चलिए रिएक्शन है भाई, Fe CuSO4। अब बताइए इसमें से कौन है अमीर, ये अमीर है कि ये अमीर है। देखिए इसमें, देखिए ऑर्डर देखिए भाई, ये देखो Fe पहले आ रहा है, Cu बाद में आ रहा है, मतलब ये अमीर है। कहेगा तुम रहोगे भाई SO4 के साथ,
ऐसे रहने देंगे तुमको? इतना पैसा किस लिए, इतना पैसा किस लिए कमाया है? तुमको हटाने के लिए। व्हाट इज माय पॉइंट? तुमको हटाने के लिए भाई। क्या कहेगा? FeSO4 Cu। अब देखो यहाँ पे कलर भी चेंज हो गया। कुछ लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते ही हैं भाई। ये कौन सा है भाई? ब्लू कलर। ये फिर जाके क्या हो जाएगा? ये तो ब्राउन कलर हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा कलर हो जाएगा भाई? बता दो, कौन सा कलर हो जाएगा? ग्रीन। ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग वाला कहानी सुने हो ना, वही वाला। ठीक है। आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ हम रिएक्ट करवाएं तो कौन सा डिस्प्लेस हुआ? देखो जो दिए हैं उसी के बारे में। मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ये भी कह सकते हो टेक प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो टेक प्लेस करता है, अपना जगह ले लेता है। कहाँ पे? जहाँ पे लेस रिएक्टिव वाला तुम्हारा, जहाँ पे लेस रिएक्टिव वाला एलिमेंट प्रेजेंट होता है। तो क्या करेगा भाई? FeCu को हटा के अपना जगह ले लेगा। ठीक है, पहला एग्जांपल। अभी देखिए इसका ट्रिक भी बता रहे हैं, भूलने का नहीं। डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट का एकदम ऐसा हम ट्रिक बताएंगे कि जिसको कहते हैं एम के ट्रिक। हर जगह यूज नहीं होता है, अब यूज हो जा रहा है तो बता दे रहे हैं। एक होता है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। सबसे ज्यादा कॉपर का ही धुलाई होता है। अब बताओ कौन अमीर है भाई? अमीर कौन है? अमीर जी। क्या कहेगा भाई? इतने पैसे किस लिए रखा है? तू आएगा आके दिखा। और क्या है भाई? एक है, थर्ड लिख लो, कॉपर प्लस HgSO4। ठीक है, ये कौन है? मरकरी। कहाँ पे है भाई? जस्ट उसके पहले। भाई अमीर अगर तू आएगा भाई। ठीक है, समझ में आया? इसके वजह से हम इसको बता पा रहे हैं। तो इतना ही है, जितना हम लिखे हैं उतना ही आपके सिलेबस में। ठीक है, गॉट इट माय पॉइंट? तो इतना याद कर लीजिएगा। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर और मर्क्यूरी, फिर सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, ये सबका नाम याद होना चाहिए। ये देखो ये एग्जांपल है। ठीक है, इसमें कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है। एक गॉट इट माय पॉइंट? एक और एग्जांपल है, उसको भी लिख लो। तो हेयर मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ये जिंदगी में भी अप्लाई होता है, अगर लोग देख नहीं पाते वो चीज को। देखना पड़ेगा एक दिन, देखोगे, तुम लोग भी देखोगे भाई। पढ़ लो, फालतू के टाइम पास मत करो। ठीक है, इसको मिटा दें? मिटा रहे हैं। इसका एक और एग्जांपल, कॉपर का भी दिन आया जब तुम्हारा मर्क्यूरी के साथ सल्फेट रहेगा तब कॉपर का दिन आया, गोल्ड के साथ रहेगा तब कॉपर। अगर यहाँ देखो सबसे लेस रिएक्टिव कौन है, अगर पूछा जाए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में सबसे लेस रिएक्टिव कौन है भाई, तो कौन है भाई? गोल्ड है। गोल्ड किसी को रिप्लेस नहीं कर पाता है। अब मोर रिएक्टिव क्या है? सोडियम। सोडियम सबको रिप्लेस कर देगा। KSO4, NaSO4, अगर हम यहाँ NaCuSO4 लिखे तो NaSO4 भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? व्हाट इज माय पॉइंट? तो ये मोर रिएक्टिव है और लेस रिएक्टिव कौन है? ये तुम्हारा। इसको क्या कहते हैं? गोल्ड। ठीक है, मिटा रहे इसको। एक लास्ट एग्जांपल क्या भाई? जिंक, नया नाम, जिंक प्लस H2SO4। इसको क्या कहते हैं बता? सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो हाइड्रोजन कहाँ है भाई? जिंक कहाँ है? हाइड्रोजन यहाँ है, जिंक यहाँ है, तो क्या हो जाएगा भाई? ZnSO4 H2O स्केप हो जाएगा। ठीक है, नाम भी लिखे, ये जिंक सल्फेट हो जाएगा। जिंक सल्फेट याद होना चाहिए भाई, जो सिंबल लिखाते जाना है। ठीक है,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो गया, हेयर द मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट, जिसको कहते हैं जिंक H2SO4 के साथ 4 रिएक्शन लिखवाएं, एक आयरन के साथ लिखवाएं, एक कॉपर के साथ लिखवाएं, और एक तुम्हारा जिंक के साथ लिखवाएं, और जिंक के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का भी लिखवा दिया H2SO4, जिसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी खेला। अब देखो एक चीज याद रखना, अभी बता दे रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट में सिंगल एटम रिप्लेस हो रहा है, जितना भी अभी हम देखे हैं। देखो यहाँ पे ये इसमें नहीं समझ में है, जितना भी डिस्प्लेसमेंट में सिंगल एटम रिप्लेस हो रहा है। एक रिप्लेस हुआ तो देखो एक और दो एटम मिलके एक कंपाउंड बना रहा है, मगर एक सिंगल एटम बाहर निकल रहा है। जैसे कि इसको मिटा रहे हैं, देखो एक और एग्जांपल समझे, जैसे अभी लिए थे भाई FeCuSO4, तो क्या हुआ FeSO4 प्लस Cu। देखो ये सिंगल एटम निकल रहा है, प्रोडक्ट में सिंगल एटम। यहाँ क्या बन रहा है, दो एटम यहाँ बन रहा है, और यहाँ सिंगल एटम रिप्लेस हो रहा है, सिंगल एटम बाहर निकल रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट में दो एटम रहेंगे, ऐसे देता है। एक रिएक्शन दे देगा, रिएक्शन में पूछेगा कि आप डबल डिस्प्लेसमेंट बताइए। अभी हम एग्जांपल कराएंगे, एक एग्जांपल कराएंगे बस, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। उसमें पूछता है डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कॉम्बिनेशन डीकम्पोजिशन क्या होगा, तो बता दिए हैं, तो अभी फिर से बताएंगे, ठीक ना। इसको नोट कर लिए। इसमें देखो दो एटम निकल रहा है, दो एटम मतलब कि एक कंपाउंड हुआ, कंपाउंड के साथ एक एटम निकल रहा है, मगर वहाँ दोनों कंपाउंड ही रहेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ एक एटम हुआ, ये कंपाउंड हुआ। कंपाउंड मतलब दो एटम से मिलके बनता है, उसको एलिमेंट कंपाउंड दोनों कर सकते हो, ठीक है। मिटा दे रहे हैं, मिटा दे इसको, ठीक। अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट पे। डबल डिस्प्लेसमेंट का खेला, ये एग्जांपल रहेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट में ये हटेगा नहीं, डोंट वरी। डबल डिस्प्लेसमेंट का भी खेल है भाई। अगर मान लो ये और सॉरी ये और ये दोनों आ गया, ठीक है, ये और ये आ गया, तो इसका खेला होता भाई, ऐसा नहीं है। ये भी तो मोर रिएक्टिव है, ये भी मोर रिएक्टिव है इससे, तो इसीलिए। अब आता है क्या हुआ भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें आयन का आदान प्रदान होता है। क्या चीज का, आयन का आदान प्रदान होता है। इट हैपन ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ आयन। इट हैपन ड्यू टू exchange of ions between reactant, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट इट हैपेंस ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन रिएक्टेंट। अब यहाँ पे आयन लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आयन भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो मोर रिएक्टिव रहेगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा, मगर जो उसके अगेंस्ट में रहेगा, मतलब उसके उसके जो रिस्पेक्ट में रहेगा, वो भी उसके साथ अटैच होके एक कंपाउंड बनाएगा। समझ में आ रहा है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो समझ में आ गया, इट इज एक्सचेंज ऑफ। ये भी, और ये भी लिख सकते हो कि जब दो कंपाउंड को रिएक्ट कराएं तो मोर रिएक्टिव वाला जो रहेगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा, मगर वो एटम में नहीं रहेगा, वो जाके तुम्हारा कंपाउंड बनाएगा। जैसे समझा रहे हैं, जैसे देखिए, जैसे एक्स वाई, ये माइनस है, ये प्लस है। यहाँ पे क्या है, ए प्लस डी माइनस। तो देखो प्लस माइनस आयन का एक्सचेंज, जो अपोजिट चार्ज रहेगा वही जाएगा, ठीक है। मतलब कि ज्यादा, मतलब ये के देखो, के तुम्हारा पॉजिटिव है, तो अब सब तुम्हारे इसमें पॉजिटिव थोड़ी ना, कॉपर तुम्हारा पॉजिटिव, सिल्वर तुम्हारा पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव भी होते हैं, ठीक ना। इस ऐसा नहीं है,
अब ये किसके साथ जाएगा भाई, पॉजिटिव ए के साथ चला जाएगा, और वाई किसके साथ चला जाएगा भाई, नेगेटिव के साथ चला जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस वाई एक्स माइनस प्लस वाई प्लस बी माइनस, ये डिस्प्लेस कर दिया है, मगर हमारा क्या बना रहा है, देखो इधर भी कंपाउंड था, दो एटम के मिलके ये भी कंपाउंड बना, ये भी कंपाउंड बना, ये भी कंपाउंड बना, एटम नहीं बना। व्हाट इज माय पॉइंट, ध्यान से सुनना। डिस्प्लेसमेंट में क्या था, यहाँ पे एक एटम बन रहा था, सिंगल एटम, यहाँ पे कंपाउंड बन रहा है, इसमें भी कंपाउंड 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 को डिस्प्लेस कर रहा है, कंपाउंड कंपाउंड को डिस्प्लेस कर रहा है, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर रहा है। बट जाके प्रोडक्ट में क्या बना रहा है, कंपाउंड ही बना रहा है, एटम नहीं बना रहा है। व्हाट इज माय पॉइंट, इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट हैपेंड ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन रिएक्टेंट। व्हाट इज माय पॉइंट, समझ में आया? ठीक, अब इस पे एग्जांपल हमको करना है, एग्जांपल कर लेंगे, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया ना भाई। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, इट हैपेंड ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन रिएक्टेंट एक्स वाई, एक प्लस हो एक माइनस हो गया, एक प्लस एक माइनस, तो प्लस माइनस अपोजिट चार्ज एक साथ नहीं रहेंगे, मगर इसके रिस्पेक्ट में भाई ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो ये ज्यादा रिएक्टिव, नेगेटिव वाला तो क्या कम रिएक्टिव होता है, प्लस वाला, इसीलिए प्लस को इसको हटा के इसके साथ रिएक्ट किया, क्योंकि y ज्यादा रिएक्टिव है a के रिस्पेक्ट में, दोनों प्लस हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर y ज्यादा है रिएक्टिव, लिख भी दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं y प्लस इज मोर रिएक्टिव with respect to a प्लस, दोनों पॉजिटिव हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट y इज मोर रिएक्टिव देन लिख दो, देन विथ रिस्पेक्ट टू मत लिखो, मगर आप जानना जरूरी है भाई, क्योंकि लाइट वाले में तुम्हारा आएगा y इज मोर रिएक्टिव देन a प्लस। ठीक है, बोला जाएगा क्या बना रहा है, कंपाउंड ही बना रहा है, ये याद रखिए, y इज मोर रिएक्टिव देन a, इसीलिए a को हटा के b के साथ हो गया। व्हाट बाय पॉइंट, ये बात समझ में आ गया? ठीक, इसका कुछ एग्जांपल करते हैं, ठीक है, एग्जांपल कर लेंगे, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, मतलब हमारा 75 टू 80% हमारा सिलेबस सिलेबस कर रहा है 70 टू 75 या 80 सॉरी 75 टू 80 तुम्हारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, कुछ टॉपिक बचा उसको भी कंप्लीट कर देंगे कल करना। ठीक है, व्हाट इज माय पॉइंट, इसको मिटा रहे हैं। अरे यार ये डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों हटा दिया, चलो हटा दिए तो ठीक है। एग्जांपल लिख लो, लिख लिए होगे ना, एग्जांपल बस लिख लो डबल डिस्प्लेसमेंट के, यहाँ लिख देने भाई, हटा दिया, ध्यान में नहीं था सर, ध्यान कहाँ था आपका, ध्यान था यहीं मगर कहीं और लग गया था। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो मैं बोल दिया भाई उसको दिमाग में बैठा रहना, कोई टीचर कोई नहीं, ऐसा नहीं कि भाई मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, तो मैं ऐसा नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आया सो के उठा कम्बल ताना फिर दिखा रही भाई 9 बज गया चलो लेक्चर अपलोड करना, यह नहीं, उस चीज़ को पढ़ के फिर मैं आता हूँ, पूरा लिखता हूँ भाई, देख लो मैं लगता हुआ कि ऐसा ऐसे आ जाता है, पूरा लिख के आता हूँ पढ़ाने, पूरा लिख लेता हूँ, पहले उसको प्रैक्टिस करता हूँ तब जाकर पढ़ाया। ऐसा प्रैक्टिस हो गया, मगर कुछ चीज़ होता है ना भाई कि और अच्छे से एक्सपर्ट बनाओ उस तरीके से, क्योंकि अभी मेरे को बहुत चीज़, आई एम द पोजिशन ऑफ लर्निंग, मैं अभी लर्निंग के पोजीशन में हूँ, आई एम पोजीशन ऑफ लर्निंग, व्हाट इज माय पॉइंट, इसीलिए एग्जांपल देख लेते भाई, देख ले भाई, देख ले, सॉरी दैट इज NaSO4 प्लस NaSO4 BaCl2। ठीक, अब देखो इसमें क्या होगा भाई,
Na 20 से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। Na 20 से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इतना याद रख रहा हम जो बोल रहे हो सुनो। Na इससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये क्या करेगा, NaCl कर देगा, ठीक है। क्या बन जाएगा ये NaCl, ठीक है। क्या बन गया NaCl प्लस क्या बनेगा BaSO2, ठीक है। हम सही लिखे ना भाई, कोई गलती तो नहीं है ना, ठीक, कोई गलती तो नहीं है ना भाई, देख लो, देखो 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 सर, ये बैलेंस ही नहीं है, वही तो तुम लोग ध्यान ही नहीं देते हो, ये तो मैं छोड़ के चला जाता है। Na2SO4 BaCl2 NaCl BaSO4, नाम लिख लो, नाम लिख दे रहे भाई, इसको कहते हैं सोडियम सल्फेट, ये क्या है, ये क्या है भाई, बेरियम क्लोराइड, नहीं बोरो, क्या है भाई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, याद नहीं आ रहा, बी को क्या बोलते हैं, बी है, जो भी बोलते हो अभी याद नहीं आ रहा मेरे को, ठीक ना। आप तो बोलते हैं यार, अजीबो गरीब नाम है, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। इसका नाम है बेरियम क्लोराइड, वो याद आ रहा था, बोल भी रहे थे बेरियम बेरियम, वो बेलेलियम है, बेरेलियम। ये क्या है NaCl, NaCl जानते हो ना, साल्ट, इसको साल्ट भी कहते हैं भाई, अभी पढ़ेंगे आगे। यह सोडियम क्लोराइड, सॉरी सोडियम क्लोराइड, याद सोडियम क्लोराइड लिख लेना भाई, और ये बेरियम सल्फेट होगा, ठीक है, यहाँ से उठा के लिख लेना, ठीक है, इतना नोट कर लो जल्दी से जल्दी से। मिटा दे, नाम मिटाएंगे, वो ऊपर रहेगा, ठीक, मिटा देना, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, ये साल्ट इसको कहते हैं NaCl। अब पहला एग्जांपल हो गया भाई, दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा, PbNO3 होल प्रोडक्ट। PbNO3 कौन सा रिएक्शन है पता है तुमको, है पता है कि नहीं भाई, PbNO3 क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसमें टूटता है PbO2NO2 में और NO2 में और O2 में, NO3 में, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 लेंगे तो 2 से देख लेना जाके, तो ये क्या करेगा, Pb K के रिस्पेक्ट में क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है भाई, ये क्या करेगा KNO3 के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेगा, क्या हो जाएगा KNO3 प्लस PBI, ठीक है ना, PBI कितना है, K 2 है, 2 हो गया, 2N है, 2N है भाई, और 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, 2KI PBI2, ठीक है। ये थर्ड, देखो कंपाउंड ही बन रहा है भाई, देखो कंपाउंड ही बन रहा है, एटम नहीं बन रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से देना, ठीक है। AgNO3 प्लस AgNO3, स्टेट अभी कोई जरूरत नहीं है स्टेट जानना, कोई वो नहीं है, NaCl। अब बताओ
एजी में भाई ये तो कहे कि आ जाओ लल्ला, ये क्या है, सिल्वर है यार, ये क्या है, सोडियम। देख लो देख लो देख लो, NaNO3 प्लस AgCl बैलेंस है ना। बस इतने ही एग्जाम्पल पढ़ना है, ठीक, और आगे नहीं पढ़ा दिए। Na2SO4 BaCl2, ये एग्जाम्पल NCERT में दिया था, इसको रटना ही पड़ेगा भाई, इसको कुछ नहीं कर सकते। अगर देखो मैं एक बात बताऊं, मैं आपको एक बार बता दूं अच्छे से, अगर आप अभी ये रट लेंगे ना, आगे चल के आप ही को प्रॉफिट होगा। अगर आप ये सिर्फ लर्निंग चीज़ आप सीखेंगे तो ये आपको आगे चल के बहुत काम देगा, है ना। नीट में, IIT, JEE जो भी आप पढ़ेंगे, साइंस लेंगे तो ये सब बहुत काम देगा। आपको रिएक्शन रटना ही पड़ेगा भाई, उसका कोई तोड़ नहीं है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता भाई। अगर ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो उसको पूरा रटना ही पड़ेगा, इनऑर्गेनिक पूरा रटना ही है। उसमें कुछ जगह कंसेप्ट हो सकता है भाई, ये बैलेंसिंग करना, ठीक है, बाकी तुमको याद करना पड़ेगा। अब इसको कौन से करोगे, AgNO3 NaCl को रिएक्ट करेंगे तो क्या, NaNO2, ये तो रटना पड़ेगा ना भाई, ये सीक्वेंस तो याद करना ही पड़ेगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हाँ ये बता सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। हाँ एक क्वेश्चन था ठीक है, इसको मिटा दे, मिटा दे, नोट कर लिए, ठीक। देखो बोल रहा था, बहुत लोग गलती भी कर देते हैं, ठीक है। 2 एग्जाम्पल लिखा, दूसरा मान लीजिए यही वाला एग्जाम्पल लिया, Na2SO4 BaCl2, क्या बोला, 2NaCl प्लस BaSO4, ठीक है। एक लिए FeCuSO4 रिएक्ट करवाएं, क्या बना, FeSO4 प्लस C। तीसरा कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किए, CaO प्लस CO। फिर क्या बनाया, चौथा, और क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 के साथ रिएक्ट करवाया, क्या बना, CaCO3, ठीक है, और H2O, ठीक है, ये निकल गया बाहर, ठीक। अब देखिए, अब इसमें पूछा है कि कौन कौन से टाइप है, आसानी से बता दोगे ना भाई, 2 कंपाउंड 2 कंपाउंड 2 कंपाउंड 2 कंपाउंड, भाई डबल डिस्प्लेसमेंट, कोई कुछ नहीं कर सकता भाई, कोई रोक टोक नहीं सर, टू द पॉइंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन DDR, ठीक है। एक एटम, कंपाउंड एटम, क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन DR। ये क्या हो गया, CaCO3 किसमें टूट रहा है, इसमें टूट रहा है, ये क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। ये क्या हो रहा है भाई, ठीक है, दो रिएक्टेंट क्या प्रोडक्ट बना रहा है, ये तो एवोपरेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे आते हैं MCQ में, ऐसे आएंगे, तो आप इतना नहीं कर पाएंगे नहीं भाई, एकदम सबसे ईजी है, ठीक है। इतना पढ़ा दिए आप लोग को, एकदम बार बार रिवीजन कीजिए, और मैं यहाँ से आपसे विदा लेता हूँ, और मैं यही कहूँगा, नेवर गिव अप, और हमेशा अपने मेहनत पे कायम रखिए खुद को, ठीक है, कायम रहिए, और रिस्पेक्ट योर फादर मदर। मैं ये नहीं बोला पूरी दुनिया को रिस्पेक्ट करो, तुम अपने फादर मदर को रिस्पेक्ट करो, आप गिव अप नहीं करना है, अब आगे बढ़ते रहना है, आप पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर समझ में आया तो क्या करना है आपको पता है।